बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्पीक्स देख रहे हैं। दोस्तों, चंद दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि साबिक रिटायर्ड जनरलों ने 144 जनरलों ने जो मुख्तलिफ अस्करी क़यादत, नेवी, आर्मी, राह और दीगर इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने 144 रिटायर्ड जनरलों ने मोदी को खत लिखा है। मोदी को खत लिखा है कि आपने भारत की इज्जत जो है वो पूरी दुनिया में चिकना चूर करके मिटा दी है। ये मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में इस बात का जिक्र किया था और आज मैं इसी स्टोरी को परस्यू करके आपको बताता हूं कि भारत के अस्करी इदारे जो हैं वो कितने आपस में तकसीम हैं और टूट चुके हैं और वो चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि 144 रिटायर्ड जनरलों ने मोदी को खत लिखा है कि आपने भारत के अंदर रुसवाई की है और आलमी दुनिया पर भी आपने भारत को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। यह मैंने अपनी पुरानी वीडियो में इस बात पर डिस्कशन तफसीली की थी कि आखिर इसकी वजह क्या थी। अब सूरत हाल कुछ ऐसी पैदा हुई है कि मोदी का जो सर है वो शर्म से झुक गया है और भारत का जो सर है वो भी शर्म से जो है वो झुक गया है। पूरी जो बैनुल अक़वामी ममालिक हैं उनके सामने भारत में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है वो कि किसी मुल्क को अपना मुंह दिखा सकें। अब जो रिटायर्ड जनरलों ने खत लिखा, खत लिखने का जो मकसद था वो ये था, आपको पता है कि जो हाजिर सर्विस जनरल होते हैं या जो दीगर हाजिर सर्विस मुलाजमीन होते हैं वो हुकूमत को इस मामले पर बगावत के हिसाब से कोई खत नहीं लिख सकते, ये उनको इजाज़त नहीं होती। तो फिर क्या हुआ, जो इंडियन आर्मी है, जो आर्मी चीफ हैं, उनके कहने पर उन्होंने 144 रिटायर्ड जनरलों से खत लिखवाकर मोदी को भिजवाया और उस खत में साफ साफ लिखा था कि मोदी ने जो है भारत का सर शर्म से झुकाकर उसको निस्तो नाबूद कर दिया है। अब उसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये हुई हैं कि एक फोर्स मैगजीन है इंडिया का, फोर्स मैगजीन का जो एडिटर है, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि फोर्स मैगजीन एक मिलिट्री मैगजीन है इंडिया के अंदर। फोर्स मैगजीन के मिलिट्री ने बल्कि फोर्स जो मैगजीन है उसके एडिटर ने एक इंकशाफ किया है। उसके एडिटर ने उस मैगजीन के अंदर लिखा है कि मोदी ने जो इंडिया की जो इज्जत है वो बिल्कुल दुनिया में तबाह कर दी है। वो भारत किसी भी दूसरे मुल्क को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अब उसने ये भी इंकशाफ किया है कि दो सूरत हाल हैं, या जो नरेंद्र मोदी है वो इस्तीफा दें या फिर जनरल रवाज सिंह इस्तीफा दे दें। अब जनरल रवाज जो हैं वो बेसिकली इस वक्त आर्मी चीफ हैं। अब इनकी ये कोशिश है कि वो किसी तरीके से वो जनरल रवाज इस्तीफा दे दें। अब जनरल रवाज जो है वो इस्तीफा देने पर रजामंद नहीं है। अब जनरल रवाज की एक बात है, जनरल रवाज जो है वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। अब देखें, जो मोदी सरकार है, मोदी खुद है या जो उसकी काबीना है वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। मतलब एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है कि वो इंतहा पसंद हैं और जब इंतहा पसंदी में लोग चले जाते हैं तो फिर अपना बुग्ज, अपनी जो अना है उसको अपना आगे रखकर, उसको बुलंद रखकर जो है जो दूसरे मुमालिक का है या जो दूसरा शख्स होता है उसका बुरा भला सोचते हैं। तो इसी तरह अगर जनरल रवात इस्तीफा नहीं देता तो फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि मोदी को ही इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर मोदी ने इस्तीफा दे दिया तो फिर आपको पता है कि नई इलेक्शन होंगे। अगर नए इलेक्शन नहीं होते तो फिर जो उनकी पार्लियामेंट है वो जो है एक दूसरा जो मोदी की पार्टी है वो अपना एक नॉमिनेट करेगी और नॉमिनेट के बाद एक नया वजीर आज़म मुंतखब किया जाएगा। मगर अब मोदी की ये कोशिश है कि किसी तरीके से अगर जनरल रवाज इस्तीफा नहीं देते तो उनको जो है ड्यूटी से निकाला जाएगा। अब इनकी ये ख्वाहिश है मोदी चाहता है कि जनरल निरवानी जो है उसको जो है अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाए। अब सूरत हाल ये कि जो जनरल रवात है वो भी आर्मी चीफ है और जो जनरल निरवानी है उसको भी एक इजाफी चार्ज दिया गया है कि वो भी आर्मी चीफ हैं। अब देखें कि किसी भी दुनिया में कोई भी मुल्क है, पाकिस्तान है, अपना आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देख लें और श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश देख लें, आप कोई भी मुल्क उठा लें, उसमें आर्मी चीफ के ऊपर आर्मी चीफ नहीं हुआ करते। आर्मी चीफ जो अपना जो आर्मी का जो कमांडर होता है वो एक ही होता है
दो नहीं होते। तो यहाँ पर ये बात तो वाज़ेह हो रही है कि आर्मी, जो भारतीय आर्मी है, भारतीय जो अस्करी क़यादत है, जो उनकी आर्मी है, वो तज़ब्बुज़ का शिकार है। वो एक जगह पर नहीं खड़े हुए, उसमें बहुत सारे धड़े और ग्रुप्स बने हुए हैं। तो आप इस बात का भी यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस इदारे में धड़े और ग्रुप्स हैं वो इदारा निस्तो नाबूद हो जाता है, कभी तरक्की नहीं करता। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ पाकिस्तान की। अब अल्हम्दुलिल्लाह मौला के करम से आप देख लेंगे जो पाकिस्तान की आर्मी है वो एक बहुत मजबूत इदारा है, बल्कि मजबूत तरीन इदारा है। आर्मी की पाकिस्तान में इतनी जड़ें मजबूत हैं कि जो पूरी पाकिस्तानी अवाम है वो आर्मी से बेइंतहा प्यार करती है। बुग़्ज़ और नफ़रत हमारे पाकिस्तान में लोग आर्मी से नहीं करते। अब इसी तरह जो भारत है, भारत के अंदर आर्मी में धड़े बने हुए और आर्मी तकसीम है। अब आप ये देखें कि ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि चाइना ने भी इस बात का ऐलान किया है कि भारत ने अगर हमें इलाके नहीं दिए तो हम हर सूरत में इलाके लेकर रहेंगे। जो चाइना है उसने फिंगर 5 तक तो कब्जा कर लिया है, ठीक है। और जो भारत है, चाइना ने तो फिंगर 5 तक कब्जा कर लिया, अब रह गया भारत। भारत ने फिंगर 3 तक कब्जा किया था, मगर भारत जैसे आगे बढ़ने लगा तो उसको चाइना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसको जलील और रुस्वा करके और उसको एक कदम पीछे कर दिया। अब भारत के पास जो इलाके हैं वो फिंगर 2 तक हैं और चाइना के पास फिंगर 5 तक हैं। तो अब भारत के आप 2 मिला लें, 2 चाइना के मिला लें तो ये टोटल बने 7। अब पीछे एक इलाका रहता है। अब वो उस एक इलाके में ना फिंगर 8 में ना चाइना की आर्मी है ना भारत की आर्मी है। ये सूरत हाल इस तरह है। और चाइना इस बात का बार बार ऐलान कर रहा है, जो अगर भारत ने हमारे इलाके खाली नहीं किए, लद्दाख और गलवान वैली अगर खाली नहीं किए, तो जब भारत की जो 7 रियासतें हैं हम उन पर भी कब्जा करेंगे। अब बेसिकली बात यह है कि भारत इस मामले पर बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर ये मामला किस तरफ जाएगा। उसका नतीजा ना अभी तक भारत ने निकाला है, चाइना ने तो उसका नतीजा निकाल लिया है, क्योंकि चाइना ने तो 2 टोक ऐलान किया है कि हम हर सूरत में अपने इलाके लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने इलाके भारत को नहीं छोड़ेंगे। अब आप ये देखें कि जो 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, अब जो जनरल निरवानी है वो जनरल रवात जो है उसको बाईपास कर रहे हैं। कोई भी अगर आर्मी के अंदर फैसला किया जाता है वो उससे मशवरा नहीं करते। अब देखिए, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर जो एक है, उसके ऊपर भी अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा तो इसका तो यही मतलब हुआ कि एक इदारे के अंदर 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। अब 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तो जो जनरल निरवानी है वो जनरल रवात को बाईपास करते हैं, और जब बाईपास करते हैं तो यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, और उस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो भारत की आर्मी है वो तकसीम का शिकार है। यहाँ पर भी मिलिट्री जो है वो डिवीजन है। अब आप देखें कि मैंने आपको बताया कि जो भारत है वो एक्सट्रीमिस्ट, जो मोदी सरकार है वो एक्सट्रीमिस्ट है, मतलब इंतहा पसंद है। अब आप देखें कि इसराइल जो मुल्क है वो भी इंतहा पसंद है, मगर एक इसराइल की एक अपनी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के मुताबिक इसराइल काम करता है। भारत के पास जो है कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो बिना स्ट्रेटजी के वो इंतहा पसंदी का शिकार होकर और अपनी जो है तमाम तर फैसले करता है, और इसराइल इस तरह नहीं करता। इसराइल भी एक एक्सट्रीमिस्ट मुल्क है, इंतहा पसंद मुल्क है, मुसलमानों के लिए एक सच्ची हमदर्दी नहीं रखता, मगर फिर भी जो है वो एक स्ट्रेटजी के थ्रू चलता। अब असल बात यह है कि अब जो मोदी चाहता है कि जो राजनाथ हैं वो उनको किसी तरीके से ओहदे से हटाया जाए। अगर राजनाथ को ओहदे से नहीं हटाया जाता तो फिर मोदी को इस्तीफा देना पड़ता है। जब ये लद्दाख का मामला शुरू हुआ तो इंडियन मीडिया ने भरपूर एक प्रोपेगेंडा किया, जितना वो गलत इंटरप्रेट कर सकते थे बात को, जितना गलत जो है वो नरेट कर सकते थे उन्होंने किया, जितने भी हकायक थे उन्होंने पूरी दुनिया से छुपाए। और बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि जो भारतीय मीडिया है वो सूरत हाल इस तरह वाज़ेह कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, मगर अब सूरत हाल ये है कि जो इंडिया है उन्होंने जो है एक ड्रोन्स डिप्लॉय कर दिए हैं, और जो ड्रोन्स हैं वो बिल्कुल ख़तरनाक ड्रोन्स हैं। अब उनका रुख जो है उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कर दिया है। अगर
जो ड्रोन्स उन्होंने डिप्लॉय किए हैं, अगर ये ड्रोन्स हटाए नहीं गए तो फिर पाकिस्तान को जो है इस बात का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब जो मोदी है, मोदी ये चाहता है कि जो आर्मी है वहाँ की वो मजबूत ना हो, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ ऐसे ममालिक भी हैं, ठीक है, जहाँ पर जो एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मगर अब इंडिया के अंदर अब सारे ममालिक तो अब एक जैसे नहीं है, जिस तरह हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो इसी तरह ही जो तमाम तर इदारे हैं या जो तमाम तर ममालिक हैं उनमें जो ओहदों पर जो लोग फाइज हैं वो एक जैसे नहीं हैं। तो अभी इसी तरह इदारे जो है एक तरीके से एक जैसे मजबूत नहीं है। तो इसी तरह जो है मोदी सरकार ये चाहती है कि आर्मी हमेशा कमज़ोर रहे और वो मजबूत ना हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपको मेरी वीडियो और जो मैंने आज आपके सामने एक स्टोरी ब्रेक की है ये आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।